जेल में बंद कर देता। ऐसे करते करते महाराज अनेक कन्याओं को कारागृह में इसने बंद किया। आज एकाकी भाव से वो कन्या पुकार रही है, भगवान को पुकारा। बड़े प्रेम और भाव से कन्या पुकार लगाती है। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भगवन। तुम हमारे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवन। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भगवन। और आइए सब मिलकर कहिए भगवान से, प्रभु जीवन में सभी का साथ भले छूट जाए, लेकिन पर आप कभी हमारा साथ न छोड़ना। आप यदि हमारे साथ हो तो हम संसार की कोई भी जंग जीत लेंगे। प्रभु जी हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भगवन। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भगवन। एक भाव से जब कन्याओं ने पुकार लगाई तो भगवान आए, सेना को लेकर आए, भौमासुर को परास्त किया। परास्त करने के बाद उन कन्याओं को कारागृह से मुक्त किया और उन कन्याओं से कहा, देवियों अब आप अपने अपने घर जाइए, अपने अपने समाज जाइए। उन कन्याओं ने भगवान से कहा, प्रभु हम कौन से घर जावे, हम कौन सी समाज जावे। भगवान कहते हैं कि जिस स्थान से, जिस वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस समाज में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम वहां जाओ। तो कन्याएं कहने लगी, प्रभु हम जा तो सकते हैं समाज में, हम जा तो सकते हैं अपने घर वापस, लेकिन वो घर वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभु वो समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। वो समाज यही कहेगा, उल्हायना देगा, लांछन लगाएगा कि कन्याएं तो भौमासुर के कारागृह में बंद होकर आई हैं, हमें कौन स्वीकार करेगा। प्रभु प्रभु अब तो एक ही मार्ग है कि हम अपने प्राणों का त्याग कर लें। तब मेरे प्रभु ने कहा, आप चिंता मत करिए, आपको समाज ने छोड़ दिया ना, आपको घर वालों ने छोड़ दिया ना। जिसको समाज, जिसको घर वाले छोड़ देते हैं, उसे मेरा गोविंद अपना लेता है। आज से सब तुम मेरी रानियां हो, तुम सबको जीवन तुम्हें। प्रभु ने सबके ऊपर उपकार किया, प्रभु ने सबको जीवन दिया। भगवान लेकर आए उन रानियों को। इस तरह से भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। कभी कभी लोग कहते हैं, मेरे पास प्रश्न आते हैं, गुरुदेव भगवान ने इतने विवाह किए 16,108, यदि हम 2 विवाह कर लें तो क्या समस्या है। तो हम यही कहते हैं, समस्या कोई नहीं है, 2 नहीं आप 4 करो, लेकिन भगवान ने जो किया है पहले वैसे करके दिखाना। भगवान कालिया के नागों पर नृत्य किया, भैया तुम 2 नाग गले में डाल के दिखाओ, कालिया नाग
भगवान ने दावानल अग्नि का पान किया, अग्निपान कर गए, और हम चूल्हे के अंगारे दो चार तुम्हारे मुख में डालकर देखते थे। भगवान ने जो किया यदि आप कर लो तो बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन भगवान ने स्वयं कहा है कि भगवान कृष्ण ने जो कहा है आप उसे करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ने कृष्ण ने जो कहा है आप उसे करिए, भगवान श्री राम ने जो किया है आप उसे करिए। भगवान कृष्ण ने जो कहा उसे करिए, और राम ने जो किया है आप उसे करिए। राम ने क्या किया है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामई माता, मातु पिता गुरु नामई माता। राम ने जो किया है हम उसे करें। अपने माता पिता का सम्मान प्रभु ने किया, अपने गुरुदेव का सम्मान प्रभु ने किया, ब्राह्मणों का संतों का सम्मान प्रभु ने किया, और इतना ही नहीं अपने से छोटों को भी भगवान साथ लेकर चले। पिछड़ों को, दलितों को भगवान साथ में लेकर चले। भगवान ने भेदभाव नहीं किया। प्रभु श्री राम ने जो किया है हम उसे करें, और भगवान ने जो कहा है हम उसे करें, तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। प्रेम से कही राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान का परिकर बड़ा, एक एक रानियों से 10-10 पुत्र हुए, एक एक कन्याएं हुई, विशाल परिकर बड़ा। पौत्र के रूप में सांब, अनिरुद्ध आदि हुए। एक दिन सांब अनिरुद्ध जी महाराज खेल रहे थे, खेलते खेलते एक कुएं था, कुआं में देखा एक बहुत विशाल गिरगिट पड़ा है। प्रभु को बुलाया, भगवान पहुँचे, और भगवान ने उस गिरगिट से जैसे ही हाथ का स्पर्श किया वह प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा आप कौन हो? तो उसने कहा महाराज मैं पूर्व जन्म में राजा नृग था। गिरगिट क्यों बने? कहा कि मेरे जीवन में एक छोटा सा अपराध हो गया। महाराज मैंने राजा जब था इतना मैंने दान किया, गायों का दान करता था। जितना मैंने दान किया है संसार में कोई दान कर नहीं सकता। कितना दान किया बताते हैं। यावत्यासि किताबों यावत्यों दिवितारका यावत्यो वर्षधारस्य काकतीर ददास्मगा। मैंने इतना दान किया, ध्यान से सुनना, जितना मेघ जल की वृष्टि करते हैं, जितने बूंदें जल की पृथ्वी पर गिरती हैं, कोई गिन सकता है? भारतवर्ष में कितनी बूंद गिरती है पानी की? भारतवर्ष की नहीं, हम तो अपने आंगन की बूंद नहीं गिन सकते। इतनी जीवन में दान किया। यावत्यो दिवितार कहा, और जितने आकाश मंडल में तारे हैं उन तारों को हम गिन सकते हैं, ताकि उससे भी बढ़कर हमने जीवन में गायों का दान किया। और पृथ्वी में जितने कंकड़ हैं उन कंकड़ों से भी ज्यादा हमने अपने जीवन में गायों का दान किया। लेकिन महाराज एक छोटी सी भूल हो गई। एक दिन हम जिस गाय को दान में एक ब्राह्मण देवता को दिए, वो ब्राह्मण देवता उस गाय को लेकर गए।
दूसरे दिन हम दूसरे ब्राह्मण को गाय दान करना चाहते थे, लेकिन जो गाय ब्राह्मण देवता पहले दिन लेकर गए वो गाय उनकी छूटकर और हमारी गायों में आकर मिल गई, हमें पता नहीं चला। और हमने वही गाय दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण देवता को दान कर दी। दोनों में आपस में चर्चा हुई। पहले ब्राह्मण देवता ने कहा कि ये गाय तो राजा ने हमको दी है। दूसरे ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं, ये गाय तो अभी अभी हमें राजा ने संकल्प के साथ में दान की है। दोनों में जब बात विवाद बढ़ा, दोनों ब्राह्मण देवता राजा के पास पहुंचे। पहले वाले ब्राह्मण ने कहा महाराज ये तो गाय आपने कल हमें दान में दी थी। राजा ने कहा हाँ। अभी अभी ब्राह्मण ने कहा कि महाराज ये तो गाय आपने अभी अभी हमें दान की है। राजा ने कहा हाँ। दोनों ब्राह्मणों ने श्राप दिया, गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, हर बात में हाँ कहते हो, जाओ गिरगिट हो जाओ। राजा नृग ने कहा महाराज क्षमा कर दीजिए, आप ऐसी गाय असंख्य ले लीजिए, पर अपने श्राप को आप वापस ले लीजिए। विप्रों ने कहा कि जो वाणी से निकल गया, जो शब्द निकल गया, वो शब्द ब्रह्म हो जाता है और वो शब्द कभी वापस नहीं आता। इसलिए कहते हैं कि जो भी बोलिए विचार करके बोलिए। एक बार निकलने के बाद फिर जीवन भर पछताना ही पछताना रह जाता है, फिर सुधार होने वाला नहीं है। लेकिन कहा राजन तुमने याचना की है, तुम दानी हो, इसलिए हम आशीर्वाद इतना दे सकते हैं कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा गिरगिट यौन से। आज राजा नृग कहते प्रभु आपके दर्शन मात्र से, आपके स्पर्श मात्र से मेरा आज मोक्ष हो गया। और संकेत किया स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृष्टि हरेशय षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्ठायां जायते क्रमे। ध्यान से सुनिएगा जी, बहुत सावधानी से, विशेष बात। सुखदेव जी कहते हैं दान की वृत्ति का जो हरण करता है, दान स्वदत्तां परदत्तां वा। आप मथुरा वृंदावन जा रहे हो, किसी ने आपको धन दिया कि भैया ये धन ले जाओ और वहीं हमारे तरफ से संतों को दान कर देना। किसी ने कहा ये पैसा ले जाओ आप ठाकुर जी को भोग लगा देना। हमने सोचा कि हम तो जा ही रहे हैं, हम तो प्रसाद चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे, क्यों ना इसमें से आने जाने का किराया निकल आएगा, उसी प्रसाद में से उसे दे देंगे। ब्रह्म वृत्ति हर्षया, कहा कि यदि उस ब्रह्म वृत्ति का हरण करते हैं, षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्टायां जायते क्रमे, 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है हमारे। इसलिए हमारे पूर्वज जो कहते थे, यदि ब्राह्मण कोई देवता आते थे ना घर, तो पूर्वज कहते थे भैया तुम्हारा एक एक दाना लेकर जाना, तुम्हारा एक भी दाना ना छूट जाए, हाँ कहीं हम दोषी ना बन जाएं। हाँ इसलिए कहते थे। बेटी की शादी की, बेटी की शादी में बढ़िया खूब 2-2 LCD टीवी आ गए, 2-2 फ्रिज आ गए बिहार में। और मैया ने कहा तू क्या करेगी ले जाके वहां इतना सारा। तो देखो भाई जिसका आया है भैया तुम जानो, बेटी का है तू संभाल अपनी व्यवस्था, हमें नहीं चाहिए। हम होगा तो नहीं अपने घर में लाकर लगा लेंगे, पर ये दान की चीज तू अपना सब लेके जा ससुराल, हमें कुछ नहीं चाहिए तेरा। आपने बढ़िया गणेश जी की झांकी लगाई, दुर्गा मैया की झांकी लगाई, खूब चंदा इकट्ठा किया, चंदा में से खूब आनंद आया। और जो बच गया कार्यकर्ताओं ने सोचा चकाचक आहा पार्टी कर ली जाए, बचा तो है ये, मौज कर लिया जाए। पर ध्यान देना धर्म के नाम पर जो आया है वह ब्रह्मवृत्ति हो गई है। और ब्रह्मवृत्ति का हरण करना यानी वृत्ति का हरण, 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है। प्रेम से राधे राधे।
हमारे ब्राह्मण देवता, देखो मैं व्यासपीठ से सत्य बोलता हूँ, कभी झूठ बोलने की आदत नहीं, चाहे यहाँ चाहे बाद में। मेरे ब्राह्मण देवता ने भैया से कहा कि गुरुजी आपके पैसे में जल्दी जल्दी में कल मेरी जेब से भी कुछ 100-150 चले गए, मेरे पास सूचना आई। मैंने भैया से कहा तत्काल खोलो पोटली और जितना है वो सब निकालो, क्योंकि एक भी रुपए किसी का मेरे पास आना नहीं चाहिए, क्योंकि भैया मैं जानता हूँ उस विषय के लिए, और जो जानबूझकर भी अनजान बने फिर ठाकुर जी भी माफ नहीं। परम की राधे राधे। आप लोगों की तरफ से जो आश्रम के लिए जो पैसा आया है, बांद्राभान में जो आश्रम की व्यवस्था के लिए जो पैसा आया है वो रखा हुआ है, और वो पैसा भी मैं यही रख कर जाऊंगा, अपने साथ ले जाने वाला नहीं, क्योंकि वो आश्रम मेरा नहीं, वो सब उस पर लिखाया जाएगा। वो कीर समाज का ही आश्रम होगा, और हनुमान जी सरकार वहां बैठेंगे। एक राधा कृष्ण मंदिर तो बनाई है, एक हनुमान जी का मंदिर होगा कीर समाज का। मेरे पास कहाँ टाइम है, मैं यहाँ आऊंगा जाऊंगा, कभी महीने 2-4 महीने में एक आध दिन के लिए आऊंगा भजन करने के लिए। ना मुझे आश्रम चाहिए ना जगह चाहिए, ये चाहता हूँ कि कभी भी जब आप स्मरण करो तो इतना तो करोगे कि हमारे गांव में कोई महाराज आए थे और हनुमान जी का मंदिर बनवा के गए, उस आपके ही काम आएगा, मेरे काम में कुछ नहीं आएगा। मेरा काम है धर्म का प्रचार करना, इतना समय भी नहीं है। 2024 तक कथाओं की बुकिंग है, आज यहाँ कल कहीं और, परसों कहीं और। एक ही ध्येय है कि माँ नर्मदा के नाम से बस थोड़ा सा नाम तो चलेगा। आप लोग याद तो करोगे उस आश्रम में जब भी बैठोगे, हनुमान जी सरकार के सामने बैठोगे तो याद करोगे कि हाँ वो महाराज आए थे, वो महाराज ने हमारी समाज का एक और मंदिर का निर्माण करा दिया। अच्छा बताओ, सच्ची सच्ची सहयोग करेंगे कि नहीं है? अब मेरे पास तो खाली झोली है, धर्म की एक ध्वजा लहरा रहा हूँ, पर सहयोग धर्म को स्थापन करने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। बूंद बूंद से तो महाराज घड़ा भर जाता है, तो फिर क्या हनुमान जी सरकार नहीं बैठेंगे हमारे? और कीर समाज के जो अधिष्ठात्री देवता हैं प्रभु श्री राम, पता है आपको? आपकी समाज का वर्णन है रामचरितमानस में। निमोदा समाज, कीर समाज, प्रभु श्री राम भी आपके यहाँ आए हैं और आपको, आपके वंशजों को हृदय से लगाया है प्रभु श्री राम ने। तो प्रभु श्री राम तो बैठे ही कीर समाज में, बैठे ना मंदिर में, दर्शन करने गए थे, तो क्यों ना उनके सामने जो उनके सेवक हैं प्रभु श्री राम तक पहुंचाने वाले हैं, हनुमान जी सरकार का भी वहाँ एक मंदिर का निर्माण होगा और वही आश्रम होगा प्रभु कृपा से। प्रेम से कहिए हनुमान जी सरकार की। पंचमुखी हनुमान मंदिर किसका आश्रम होगा? हाथ उठा के बताओ कौन का होगा? हाँ तो आप लोगों का ही होगा, तो हाथ उठाओ। मैं तो बाद में, मेरा कुछ नहीं है, फिर मैं भाई आरती गा दूंगा आपके लिए। कौन सी? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना? तो 2-4 जो लोग हैं यहीं के, जो भी यहाँ का आश्रम के लिए पैसा आया है वो यही उसका हिसाब किताब रख के उसको आप लोगों के हाथ में रखना है। यहाँ से मुझे 1 रुपए भी लेकर नहीं जाना है। यहाँ का पैसा यही आप लोगों के लिए, आपके आश्रम में एक तो मंदिर है कीर समाज का, दूसरा और हनुमान जी सरकार का मंदिर बनकर तैयार होगा। ये मेरी ऐसी कामना है, और ये कामना पहले से नहीं, नर्मदा मैया स्नान करने गया उस दिन ये भाव बना। और मैं तो मुख से बोलना वाला था, भोपाल में आश्रम बन रहा है, गौशाला बन रही बहुत बड़ी, मैं यहाँ से उसी के लिए बोलने वाला था, लेकिन मुख से बोल निकल गया बांद्राभान। मैंने नहीं निकाला, ना जाने रेवा मैया ने निकाला कि हनुमान जी ने निकाला, मुख से धोखे से निकल गया बांद्राभान। तो बांद्राभान में ही हनुमान जी सरकार बैठे। जो लोग भी उसमें सहयोग करना चाहे वो करना ही चाहिए,
वो लोग कथा के बाद में भी यहाँ नाम लिखा सकते हैं, सहयोग करना चाह सकते हैं, और वो सहयोग चलता रहेगा। आज नहीं, कल, 1 महीना 2 महीना में आपको ही व्यवस्था को लेकर चलना है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, सुंदर कथा का निरूपण कराया, और हम उस जिस कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं बहुत सावधानी के साथ उसे हम श्रवण करेंगे। श्री सुदामा चरित्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, बहुत गंभीर विषय है। उससे पहले एक निमेष के लिए हम थोड़ा सा भगवान का ध्यान कर लें, क्योंकि गूढ़ विषय है। कृष्ण स्वदीय पद पंकज पंजराते, अद्यैव मे विशतु मानसरा।